हेलो दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 9th का मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, जो कि आपका रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक, हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब देखिए ये एक चर में बहुपद का मतलब क्या होता है। चर मतलब ये वाला। ठीक है, ये जो ABCD के ये जो अंक है ये आपका चर होता है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 ये आपका अचर होता है। ठीक, तो इसमें कहता है कि एक चर में, तो देखिए यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है। ठीक है, मतलब कि और यक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये वाला क्या है, एक चर में ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक, तो ये पहला वाला आपका एक चर में बहुपद है। अब उसी तरीके से दूसरा वाला, तो इसमें भी क्या है, वाई है, वाई के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं, तो ये भी आपका एक चर में बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक चर तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है और हमें बहुपद बताना है। ठीक, अब बहुपद क्यों नहीं है, तो देखिए कभी भी आपका जो चर होता है, ठीक है, जो ABCD का जो संख्या होता है उस पर कभी भी ये रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूट नहीं होना चाहिए या फिर ये बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक, दो कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये रूट में है, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका एक चर में बहुपद, एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक, ये वाला आपका एक चर है पर बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या, ये बटे में है। ठीक, y क्या है, बटे में है, और y को ख़त्म करने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि बस ये इतना ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये आपका एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो ये क्या है, ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। ठीक, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न में कहता है, आपका ऐसा प्रश्न आएगा, इसमें पूछेगा कि निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक बताना है। ठीक, तो गुणांक कैसे बताएंगे, गुणांक का मतलब वह होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो कोई गुणा नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर कोई गुणा नहीं कर रहा होता है वहाँ पर आपका एक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एक हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर साथ में ये रूट का 3, तो यहाँ पर आपका रूट का 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, तो ये सभी क्या है, बहुपद है और इसका हमें घात लिखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब कहता है घात लिखिए तो यही वाला जोड़ करके 4 और 3 7 फटाक से लिख देते हैं, बस ये आंसर हो गया। ये आपका एकदम से गलत है। ठीक है, घात लिखिए का मतलब ये होता है, आपसे ऐसे ही पूछेगा कि प्रत्येक की घात लिखिए, तो घात लिखने के लिए जब भी कहेगा तो आपको सबसे पहले बड़ा वाला घात देखना है और ये 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें का घात ये वाला आपका हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें का आपका ये वाला आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए मेन चीज, इसमें कहता है कि निम्न बहुपदों में कौन कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है। ये तो आसान है। देखिए रैखिक में क्या होता है कि इसमें घात नहीं होता है। ठीक, तो ये वाला आपका रैखिक हो जाएगा, और कोई है और कोई नहीं है। इसमें 2 घात है। ठीक है, घात में यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखेंगे 2 है, तो ये आपका द्विघाती हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपका क्या है, ये आपका द्विघाती है। ठीक, ये वाला आपका रैखिक है, रैखिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, घात में 3 है। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ देखिए हाँ एक चीज़ और है कि इसमें से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं। ऐसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका द्विघाती में ये वाला इतना हो जाएगा। ठीक, हालांकि यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का ही दिया हुआ है, तो ये आपका त्रिघाती में आएगा। ठीक, यहाँ पर घात कितना है, 3 है, तो ये भी आपका त्रिघाती है। ठीक है, त्रिघाती, ये इस तरीके से होगा। ठीक, अगला देखिए, अब अगला प्रश्न में आपका आ जाता है, कहता है कि बहुपद px बराबर में 2x + 1 का शून्यक है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये शून्यक क्या है। तो देखिए शून्यक
हमें शून्यक बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, इसको आप हल कर लीजिए, ठीक। हल कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखिए कि 2x प्लस का 1 बराबर में 0, ऐसे आप लिख ही सकते हैं। एक को आप इधर लेके चले जाइए, तो 2x इधर है, एक आपका इधर माइनस में आ गया, ठीक। अब 2 क्या करा, x के साथ में गुणा करा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में माइनस का 1 है और बटे में आपका 2 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, शून्यक निकल गया, ठीक है। अब कभी कभी कहता है कि जांच भी करिए, ठीक। जांच कीजिए कि ये जो माइनस का 1/2 आया है, क्या इसे 0 कर देगा। शून्य का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या जो इस वाले रैखिक बहुपद को, ठीक है, रैखिक समीकरण को 0 कर दे, ठीक है। आइए इसको हम चेक कर लें कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है, p(x) बराबर में 2x प्लस का 1 है, ठीक है। x के मान ये वाला इतना है, तो p माइनस का 1 बटे में 2, फिर 2 गुणे और माइनस का 1 बटे में 2 प्लस का 1, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटे में 2 और प्लस का 1, ठीक है। ऊपर नीचे कट जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 मतलब क्या आपका 0, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। इसमें अगर ऐसा भी करना होगा तो यहाँ पर आप जांच लिख लीजिएगा, ठीक। ये आपका होता है जांच, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है आपका कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस का 2x के शून्यक हैं, ठीक है। जैसे ये वाला प्रश्न था सेम इसी तरीके से ये भी है, ठीक। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो आपका 2 और 0 है क्या इसका शून्यक है, ठीक है। करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है हल और यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। माना, क्या मानेंगे, ये वाला, इसको मानेंगे कि p(x) बराबर में x का स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार इसको रखेंगे x के स्थान पर, ठीक है। तो p और 2 रख देते हैं, फिर इसके स्थान पर 2 रख देते हैं, घात लगा देते हैं माइनस का 2 गुणे इसके स्थान पर भी 2 रख देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का ये भी आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है। 2 जो है इस समीकरण का शून्यक है, ठीक। और उसके बाद से 0 पर भी चेक कर लेते हैं, तो p(x) बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है। 0 को चेक करना है, ठीक है, 0 हमने रख दिया, फिर यहाँ पर 0 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, 2 गुणे 0 कर देंगे, 0 का स्क्वायर मतलब 0 भी होगा, ठीक है। 0 माइनस 0 आपका मतलब कि 0, ठीक। बस यही आपका आंसर आ गया। तो 0 और 2 ये दोनों क्या है, इस समीकरण के इस बहुपद के शून्यक हैं। अब अगला में आपका क्या है, कहता है कि जांच कीजिए कि x प्लस में 2 x³ प्लस में 3x² प्लस में 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड जो भी आपका होगा, ठीक, जो भी इसका गुणनखंड होगा उसकी खास बात यही होगी कि इस पूरे समीकरण को क्या करेगा, वो 0 कर देगा, ठीक है। अगर 0 कर देता है तभी गुणनखंड है, अगर 0 नहीं करता है तो फिर गुणनखंड नहीं है, ठीक। तो सिंपल है, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है कि माना p समय x है ना, तो इसलिए x बराबर में x³ प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम हल कर लेंगे, क्या है, x प्लस में 2 बराबर में 0 कर लेंगे, तो x बराबर में आपका माइनस का 2 आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। अब x का मान माइनस का 2 निकला है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि p माइनस का 2, फिर यहाँ पर रखेंगे कि माइनस का 2 की घात में 3 प्लस में 3 गुणे और माइनस के 2 की घात में 2, फिर यहाँ पर प्लस में 5 गुणे माइनस का 2 प्लस में 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की घात में 3 है, ठीक। अब 3 क्या है, 3 का जोड़ा नहीं बनता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, इसका जोड़ा बन गया, ये 1 बच गया, ठीक। तो इस कंडीशन में जिस संख्या का जोड़ा ना बने
उसका ये वाला माइनस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 8। ठीक, अब इसके बाद से इसका तो जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 दूना 4 3 12, तो प्लस का ये आपका 12। ठीक, उसके बाद से ये वाला कि ये तो मान लीजिए इस पर घाते नहीं है, तो 5 दूना 10 माइनस का आपका 10। ठीक है, प्लस में आपका ये 6। अब इसको और आगे हल कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 10 8 18 और 12 6 आपका हो जाएगा 18। तो माइनस का ये वाला 18 प्लस का आपका ये वाला 18, मतलब कि आपका आ गया 0। ठीक है, तो अगर 0 आ गया तब ये वाला क्या है, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः x + 2, और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ये जो 8वां प्रश्न है इसमें कहता है यदि x - 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कह दे रहा है कि x - 1 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x प्लस में k का एक गुणनखंड है। ठीक, तो k का मान होगा। ठीक, चलिए ठीक है, निकालते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे हल लिखेंगे माना p x बराबर में 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x प्लस में k। ठीक, अब इसको हम लिख लेंगे कि x - 1 बराबर में 0, तो x बराबर में 1। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर k का मान बताना हो, ठीक है, k का मान बताना हो, और ये क्या है, x - 1 क्या है, ये कह रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक, इसका शून्यक है, तो px का मान हमेशा आपका क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक, कब, किस कंडीशन में, जब कहेगा कि k का मान ज्ञात कीजिए और कोई ऑलरेडी कह देगा कि हाँ, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि x - 1 क्या है, इस समीकरण का, ठीक है, या फिर इस बहुपद का एक शून्यक है या फिर गुणनखंड है। ठीक है, जब कह देगा तब हम क्या करेंगे, px का मान हम 0 रखेंगे। बस यही चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 0। ठीक, बराबर में क्यों 0 हुआ है, क्योंकि ये x - 1 इसका गुणनखंड है, ये चीज़ इसमें पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 और x के घात में, x के जगह पे 1, यहाँ पर 1 घात में 3 प्लस में 3, फिर 1 की घात में 2 माइनस में 4 गुणे 1 प्लस में k। ठीक है, उसके बाद से 1 की घात में 3 आपका 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, फिर ये 3 गुणे 1 आपका 3 रह जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 4 रह जाएगा, प्लस में ये आपका k। ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसके बाद से ये बचा है आपका 3। ठीक, 3 को हम इधर भेज देंगे प्लस में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में आपका k। ये आपका आ गया। ठीक, तो बस यही आपका k का मान निकालना था। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि ये वाला जो इसका गुणनखंड है, ठीक है, क्या इसको 0 कर देगा। अगर k के स्थान पर माइनस का 3 अगर रख दें तो ये जो वैल्यू है इसको 0 कर देगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ये 0 कर देगा। देखिए ये क्या है आपका कि 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x, k के स्थान पर ये माइनस का 3 अगर रख दें तो ये क्या करेगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर हल किए हैं, 1 आया है ना, तो देखिए यहाँ पर ये इसको हम px बराबर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब जगह 1 रख देते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 गुणे 1 की घात में 3 प्लस में 3 गुणे 1 की घात में 2 माइनस में 4 गुणे 1 फिर माइनस का 3। ठीक है, 4 गुणे 1 मतलब 4 रहेगा, ये 3 गुणे 1 मतलब कि 3 रहेगा, ये माइनस का 4 फिर ये वाला माइनस का 3, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, मतलब कि 0। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये वाला x - 1 इसका गुणनखंड है और k का मान हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।